के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपना आज का विषय है कछु और रहा उन साधन से। मैं मानता हूं सभी अभ्यासी लोग यहां बैठे हैं और इसलिए विषय अपने आप में सब कुछ कह देता है। कछु और रहा उन साधन ते। श्रीमद् ने भजन लिखा है और उन्होंने वे सब साधन गिनाए हैं जो साधन एक साधक ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस जीवन में प्रयोग किए हैं। पर वे सब करने के बावजूद हमारे साध्य की सिद्धि अब तक हुई नहीं। हमें जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हुआ नहीं है। तब श्री गुरु कहते हैं कि तब क्यों ना विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन से। यानी कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमने आज तक जो जो साधन किए हैं वे सब निष्फल रहे हैं। पर निष्फल होकर बैठ जाने से काम तो चलेगा नहीं। हमें काम तो अपना करना है ना, तो विचार तो करना पड़ेगा। दरअसल शुरुआत हमें एक कदम और पीछे से करनी पड़ेगी। श्रीमद् ने तो चर्चा उन लोगों के बारे में की है जिन्होंने उनसे जो कुछ भी बन पड़ा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो लक्ष्य क्या है मैं जानबूझ करके अभी खोल नहीं रहा हूं, थोड़ी देर बाद हम उस पर आएंगे। श्रीमद् ने तो चर्चा उन लोगों की है जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे के सारे प्रयत्न कर लिए हैं और फिर भी उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। हम जो लोग यहां बैठे हैं, मैं मानता हूं कि हम अभी उन लोगों में भी शामिल नहीं हैं। मेरी ये मान्यता आपको आघात पहुंचा सकती है। आपको ऐसा लग सकता है
कि पंडित जी आप क्या बात करते हो, आप हमको समझते क्या हो। हम 3 पीढ़ी के मुमुक्षु हैं। बी बॉर्न विद भगवान आत्मा इन अवर माउथ। क्या लोक में कहावत है ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ। जो लोग गर्भ श्रीमंत हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने मुख में चांदी की चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं। और हम जो आत्मार्थी लोग हैं, यहां बैठे हैं स्वाध्यायी लोग, हम में से अधिकतम ऐसे हैं जो हम अपने मुख में भगवान आत्मा लेकर के पैदा हुए। ऐसे लोगों के बारे में आप ये कहते हो कि हमने अब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ किया ही नहीं है। इस बात से हमें बड़ा असंतोष है। परंतु अभी सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट, आप स्वयं मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। आपका बेटा रोज सुबह घर से निकलता है, सवेरे बड़ी जल्दी, और रात को देर से घर लौटता है। दिन भर इस भरी गर्मी में तन तोड़ मेहनत करता है। काय के लिए? धन कमाने के लिए, धंधा और व्यापार करने के लिए। उसने करने में कुछ कसर छोड़ी है क्या? मैं बात ही उनकी कर रहा हूं जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनने कसर छोड़ी है उनकी तो यहां चर्चा नहीं है। दिन भर तनतोड़ मेहनत करता है, 24/7। दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन कड़ी मेहनत करता है। जब कोई आपसे उसके बारे में पूछता है कि आपका बेटा क्या करता है, तो आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ नहीं करता। कदाचित आपको ये कहने में संकोच हो अपने बेटे के बारे में, और आप ना भी कहें, पर सारी दुनिया तो यही मानती है कि वो निकम्मा है, वो कुछ नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? जब वो दिन रात प्रयत्न करता है, कड़ी मेहनत करता है, तब कोई ये क्यों नहीं कहता कि कोशिश तो बहुत करता है? सब लोग यही क्यों कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह सब कुछ करता है, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सारी दुनिया यही मानती है कि वो कुछ नहीं करता है। अब इसी बात को अपने ऊपर लागू करिए। मैंने कहा कि हमने आज तक कुछ नहीं किया, तो आपको ऐतराज हो रहा था, क्या बात करते हो? तो क्या आपका काम हो गया है? यदि काम नहीं हुआ है तो फिर और क्या कहा जा सकता है इसके सिवाय कि हमने आज तक कुछ किया नहीं। और मैं एक बात और कहूं कि वो लड़का तो आपका मेहनत करता है,
पर हम सचमुच कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए कि हमने अपने इस जीवन के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि इससे आगे तो इस काल में कुछ किया नहीं जा सकता है। तो हमने जो किया जा सकता है, सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया जा सकता है ना, उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया है आज तक? देखिए, भूख सबको लगती है और सबको इस बात का भरोसा है कि मैं थोड़ा प्रयत्न करूं, थोड़े हाथ पांव हिलाऊं तो मैं अपने लिए भोजन उपलब्ध कर सकता हूं, कमा खा सकता हूं। तो ऐसे प्रयत्न हर जीव करता है, हर व्यक्ति करता है और अंततः उसको भोजन मिल जाता है और वो तृप्त होकर के सो जाता है। परंतु इस बात की कल्पना बिरला ही कोई करता है, अन्यथा हम सब नहीं करते हैं कि मैं इस जीवन में टाटा, बिरला, अंबानी बन सकता हूं। तो हम टाटा और बिरला का नाम लेते हुए सिर्फ हमारे मुंह में पानी आता है, आंखों में सपने आते हैं और हम अपना मन महसूस करके रह जाते हैं। हम उस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, हमसे ऐसा होने वाला नहीं है। बस हमारे और सम्यक दर्शन के बीच में आज तक यही हुआ है। सम्यक दर्शन का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी तो आता है, हमारा मन तो ललचाता है। सम्यक दर्शन की महिमा भी हमारे मन में अनंत है। हम सम्यक दर्शन के गीत भी गाते हैं, सम्यक दृष्टि की जय जयकार भी करते हैं, पर सम्यक दर्शन के सिर्फ हम सपने देखते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की दिशा में हम कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि कहां ये महान सम्यक दर्शन और कहां में पामर प्राणी। हमें लगता है कि ये सम्यक दर्शन हमारे बूते की बात नहीं है, हमारे औकात से बाहर की चीज है, और इसलिए हम उस दिशा में कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, सब जने अपना मन छाती पर हाथ रख करके टटोलना कि सचमुच सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमने क्या किया है आज तक। अरे क्या किया है उसकी बात बाद में, क्या हमने अपने इस जीवन के लिए ये लक्ष्य भी तय किया है कि एक ये देह छोड़ने से पहले हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अवश्य करनी है? क्या ये लक्ष्य भी तय किया है? लक्ष्य सिद्ध हो या ना हो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ईमानदारी से बताना, ना सही टाटा, बिरला, अंबानी बनने का सपना देखा होगा, लक्ष्य तय किया होगा, पर करोड़पति बनने का लक्ष्य तो तय किया होगा, कुछ करोड़ का टारगेट तो बनाया होगा, फिर उसकी योजना भी बनाई होगी कि कैसे कमाएंगे, और उस दिशा में प्रयत्न भी किए होंगे। तो क्या सम्यक दर्शन का हमने लक्ष्य तय किया है अपने जीवन में?
और क्या उसकी दिशा में कोई प्रयत्न किए हैं? आई एम सॉरी टू से, यहां बैठे लोगों में से विरला ही कोई ऐसा होगा जिसके दिमाग के किसी कोने में ये लक्ष्य भी होगा कि मुझे अपने इस जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी ही करनी है। और वो लक्ष्य हमने तय नहीं किया है तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि हमें ये संभव ही दिखाई नहीं देता है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो भी सकती है। और मालूम है ऐसा क्यों है? हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना असंभव क्यों दिखाई देता है? इसका कारण कभी आपने विचार किया? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने न तो सम्यक दर्शन के स्वरूप का विचार किया है आज तक, और ना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया के बारे में कुछ सोचा है, न उसके साधनों के बारे में कुछ सोचा है। स्पष्टता से निर्णय नहीं किया है हमने, कल्पनाएं दुनिया भर की हैं। हम धर्मात्मा हैं ना, हम धर्मात्मा विवेक से नहीं है, संस्कार से धर्मात्मा है। धर्म करना चाहिए, धर्म अच्छी चीज होती है, सिर्फ इसलिए हम धर्मात्मा हैं। पर वो धर्म क्या होता है ये हमें मालूम नहीं है। धर्म के बारे में हमारी अपनी परिकल्पनाएं हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, उसमें से हमने कुछ ग्रहण कर लिया और बस उस मार्ग पर लग गए। हमने बैठकर इस बात का निर्णय नहीं किया है कि वह धर्म क्या है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अब हम उन लोगों की चर्चा यहीं छोड़ते हैं जिन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। थोड़ी चर्चा हम उनकी कर लें जिनकी चर्चा श्रीमद् ने की है। क्या कहा है उन्होंने? यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथाग लयो, मन पौने निरोध स्वबोध कियो, दृढ़ आसन पद में लगाए दियो, बनवास लियो मुख मौन रहो। और इस तरह के धर्म के नाम पर जितनी भी क्रियाएं देखी जाती हैं, वे सारी क्रियाएं जिन्होंने की हैं उनके बारे में श्रीमद् चर्चा कर रहे हैं कि जो कुछ भी किया जा सकता है धर्म के नाम पर, जो कुछ भी हमने धर्मात्माओं को करते हुए देखा है, ईमानदारी से अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए हमने जीवन में वे सारे के सारे प्रयत्न कर डाले, और अंत में निष्कर्ष क्या रहा? तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, फिर भी आज तक कुछ भी हाथ में नहीं आया। इस चौराहे पर वे दोनों लोग आकर के मिलकर के खड़े हो गए हैं। कौन कौन से दो लोग? एक वे लोग जिनके बारे में मैंने पहले कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है,
दूसरे वे लोग जिनके बारे में श्रीमद् ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है, जो कुछ संभव है वो सब कुछ किया है। पर निष्कर्ष क्या रहा? दोनों एक ही चौराहे पर खड़े हैं, खाली हाथ। क्योंकि दोनों का मर्ज एक ही है, दोनों का रोग एक ही है कि दोनों ने उस साधन की खोज नहीं कर पाई है अब तक, जिस साधन के अपनाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अब जरा हम अपनी चर्चा करें कि आखिर हम तत्वअभ्यासी तो हैं ना। हम अब उस साधन की खोज करते हैं जिस साधन को अपनाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अखिल, तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस बात में किसी को कोई शंका है क्या? यदि शंका है तो हाथ खड़ा करें। वाह, 100% रिजल्ट है, किसी को कोई शंका नहीं। मेरा काम आसान हो गया, नहीं तो मुझे आड़े रवाड़े चढ़ जाना पड़ता, फिर मुझे यह साबित करना पड़ता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। पर जब सब ये मानते हैं तो ये साबित करने की जरूरत अब रही नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सम्यक दर्शन है ना, ये किसको होना है? इस देह को होना है या आत्मा को होना है? सम्यक दर्शन किसको होता है? आत्मा को। तो क्या यह संभव है कि हम देह पर प्रयत्न करें और आत्मा को सम्यक दर्शन हो जाए? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि देह में हम कुछ कर नहीं सकते, देह के परिणमन में हमारा कुछ योगदान नहीं है। अब जो श्रीमद् ने जिन उपायों की चर्चा की है, जो हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किए हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किए हैं, वो उपाय क्या है? वे तो सारे के सारे शरीर आश्रित हैं। जिन लोगों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा, जो 24 आवर फुल टाइम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ही समर्पित हैं, वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रयासों में तो जुट गए, पर उन्होंने बैठ करके ये विचार ही नहीं किया कि सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, ये सम्यक दर्शन कहां प्रकट होना है। सम्यक दर्शन प्रकट होना है आत्मा में, और उन्होंने सारे के सारे प्रयत्न किए हैं देह में, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी कैसे? और हम वे लोग जिनकी चर्चा मैंने पहले की, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भी इस बारे में कोई विचार नहीं किया। हमारे संस्कार बस हमारे दिमाग में सम्यक दर्शन की एक ऐसी छवि पैदा हो गई कि सम्यक दर्शन बहुत महान चीज है, हमारे बूते से बहुत बाहर की चीज है,
और हम तो पामर प्राणी हैं, कहां हम और कहां ये सम्यक दर्शन। ना बाबा ना, ये हमारे बस की बात नहीं है और इसलिए हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। और धुंधली धुंधली कल्पना उसके बारे में हमारे दिमाग में ये कि बहुत कुछ करना पड़ता है, व्रत, तप, उपवास और ना जाने क्या क्या, और ये सब करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम सम्यक दर्शन की पूजा करते रहे, सम्यक दर्शन की जय जयकार करते रहे, सम्यक दर्शन के नाम पर अपने मुंह में पानी भरते रहे, सम्यक दर्शन के ऊपर ललचाते रहे, पर हम सम्यक दर्शन पाने के लिए लाइन में शामिल नहीं हुए। उसे हमने पहाड़ जैसा कठिन और असंभव काम मान लिया। अगर जरा सा विचार किया होता बैठकर, तो ये निष्कर्ष निकलने में देर नहीं लगती कि सम्यक दर्शन पाना चुटकी बजाने जैसा खेल है। और मेरी बात में आपको अतिशयोक्ति लगती होगी, तो मैं 2 मिनट में आपको इस बात से सहमत कर देता हूं कि सम्यक दर्शन बाएं हाथ का खेल है। ये कोई कठिन काम नहीं है। एक चीज तो तय हो गई, जब हम ये मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में कुछ भी नहीं करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें जो काम करना है वो सिर्फ आत्मा के अंदर करना है, सिर्फ अपने अंदर करना है। वो सुमत जी कह रहे हैं ना, क्या जीव द्रव्य और जीव तत्व, तो हमें ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय कहां करना है? जीव द्रव्य पर करना है ना। कहां करना है? जीव तत्व में करना है। तो आज तक तो हम जगत के अनंत परद्रव्यों को अपना कार्य क्षेत्र मान रहे थे। तीर्थ यात्राएं करनी है, व्रत करना है, उपवास करना है, तप करना है, दान देना है, जीव दया करनी है और ना जाने क्या क्या दुनिया भर के काम हमने अपनी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपायों की लिस्ट में शामिल कर रखे थे, और ये सब हमारे बूते के बाहर की चीजें हैं, इसलिए हमने पहले ही दिन हथियार डाल दिए। अब जब इस बात का निर्णय हो गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा में होती है, आत्मा के लिए होती है, आत्मा के द्वारा होती है, आत्मा से होती है, तो जगत के अनंत परद्रव्य जो हमारा कार्य क्षेत्र बने हुए थे और जिनके सामने हम अपने आप को असहाय और कमजोर पाते थे, वो तो हमारी लिस्ट में से ही बाहर हो गए। अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत। अब जो अनंत जीव बचे, उन जीवों में भी अनंत जीव उस लिस्ट में से बाहर हो गए जब हमने सिर्फ जीव तत्व को उसमें शामिल किया। अब मैं अकेला बचा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो कुछ काम करना है, हमें सिर्फ अपने आप में करना है, अपने घर परिवार में भी नहीं, सिर्फ अपने आप में करना है। तो कितना पहाड़ जितना बोझा था वो तो हमारे सर से उतर गया। बोलो, हवे था एम छे के नहीं थई सके के नहीं? हवे अपनी कैपेसिटी में छे के नहीं? अरे पंडित जी, आपको पता नहीं है, ये आत्मा कोई छोटी मोटी चीज है। इसमें भी अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण।
और उन अनंत गुण में प्रति समय परिणमन होता है। आपने तो कह दिया कि सिर्फ आत्मा में करना है, पर आत्मा कोई छोटा मोटा है? इसमें करने को कम है क्या? अरे कोई हम ईश्वर थोड़ी हैं जो सारे जगत के पेड़ों के पत्ते हिलाते फिरते हैं। उनकी ताकत है, एक एक पत्ता उनकी मर्जी से हिलता है। पर ये अनंत गुणों का परिणमन हम कैसे करेंगे? ये भी तो पहाड़ जैसा काम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आत्मा में जो ये अनंत गुण है ना, इनमें भी हमें कुछ नहीं करना है। इनका परिणमन तो अपने आप होता रहता है, और उनका परिणमन जैसा होता है, अनादिकाल से होता है, वैसा ही होगा। जब आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसी परिणमन का नाम सम्यक हो जाएगा। आत्मा के ये अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, हमने बहुत पढ़े हैं। अनंत गुण के नाम मालूम है? अच्छा, अनंत छोड़ दो, 1000, 2000, 100, 200, 100-200 नाम मालूम है गुणों के? अरे हमें और आपकी बात नहीं है, जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया ना, उन्हें भी नहीं मालूम। अरे जिन गुणों के नाम हम नहीं जानते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिन गुणों के नाम जानना जरूरी नहीं है, उन गुणों से क्या लेना देना है? सिर्फ 3 गुण हैं जो ये सारा खेला करते हैं। कौन कौन से गुण हैं? ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। बस ये सम्यक हो जाएं तो आपको सम्यक दर्शन हो गया। आपके सारे गुणों का परिणमन सम्यक हो जाएगा। तो आपको काम कहां कर, देखो ये हॉल में कितनी सारी लाइटें, जरा गिनो कितनी है। अब ये सारी लाइटें बंद करनी हो हमें, या बंद हो उनको चालू करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बंद करने के लिए एक एक लाइट के पास जाकर फूंक मारनी पड़ेगी। अरे एक स्विच बंद करो और सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। एक स्विच ऑन करो और सारी लाइटें चालू हो जाएंगी। एक एक लाइट पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ये आत्मा में ये अनंत गुण है ना, इनमें अनंत में एक एक पर काम करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इन 3 गुणों को संभाल लो, पूरा आत्मा संभल जाएगा। तो अब तो पहले जब अनंत परद्रव्य हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर हुए तो हम कितना हल्का महसूस कर रहे थे, पर ये आत्मा हमें बड़ा भारी लग रहा था। इस आत्मा के अनंत गुण भी हमारे कर्तृत्व की सीमा में से बाहर हो गए, तो अब करने को बचा ही क्या है? सिर्फ 3 गुण। अब कुछ कर सकते हो कि नहीं? इसमें करने के लिए कुछ आपको बाहर से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बाहर से लानी पड़ेगी, हथियार बाहर से लाने पड़ेंगे। सब कुछ मेरे में ही तो है। और इन 3 में भी पहले तो हमें अपने ज्ञान में अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना है। जब ज्ञान में स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ।
ज्ञान में यथार्थ निर्णय हुआ, ये तो देशनालब्धि तक का काम हुआ। उसके बाद में प्रायोग्य लब्धि का नंबर आता है। जिस स्वरूप का आपने अपने ज्ञान में निर्णय किया है, जिनेंद्र देव की देशना से, उसका दृढ़ निर्णय करो और आप उसका निर्णय आपका इतना दृढ़ हो जाए कि आपका श्रद्धा गुण सम्यक हो जाए। आपकी श्रद्धा उस यथार्थ निर्णय को स्वीकार कर ले ज्ञान गुण के, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और उस सम्यक दर्शन के साथ में ही जो ज्ञान अब तक जैसा था वैसा का वैसा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा है। सम्यक निर्णय होता है पहले ज्ञान में, तब परंतु ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं पड़ता है। जब उस निर्णय को श्रद्धा गुण स्वीकार करती है तो वो सम्यक दर्शन हो जाता है, और तब ज्ञान का नाम भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो हमें जो कुछ करना है सिर्फ अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धा गुण में करना है, और फिर जो चारित्र गुण है उसका अनुसरण करता है। इतना छोटा सा काम है। कार्य क्षेत्र सिर्फ हमारा आत्मा है। आत्मा के भी 3 गुण हमारे कार्य क्षेत्र हैं, और हमारे पास में 24 घंटे का समय है। पूरा जीवन भर हमारे पास में है अपने साध्य की सिद्धि करने के लिए। बोलो, अब सम्यक दर्शन करना आसान है या मुश्किल है? और एक बात और बताऊं तो पंडित जी, ये जो यम नियम संयम, ये कुछ नहीं करने पड़ेंगे। हां, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो आज तक हम करते आए हैं वो अपने आप हो जाएगा। जो करते आए हैं उसे करना बंद करना पड़ेगा, और जिस दिन वो अपने आप हो जाएगा उस दिन हमारा काम हो जाएगा। देखिए, जगत में हम कोई चीज की संभावनाएं रूल आउट करते हैं, उसकी विधि क्या होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अनिवार्य शर्त क्या है? आत्मानुभूति की अनिवार्य शर्त क्या है? एक तो ये यम नियम संयम व्रत तप उपवास दया दान व्रत पूजा भक्ति, और दूसरा आत्मा की आराधना। इस मौके पर भरत चक्रवर्ती हमारे बहुत काम आते हैं। आदिनाथ ने दीक्षा ली, उन्हें केवल ज्ञान कब हुआ? 1000 साल के बाद में। तो 1000 साल तक उन्होंने क्या किया होगा? जब मुनिराज हो गए तो मुनिराज के योग्य सारी की सारी चर्याएं पाली होंगी ना। और 1 साल का उन्होंने उपवास किया था, ये तो जग जाहिर है, बच्चा बच्चा जानता है। वे सारी क्रियाएं 1000 वर्ष तक पाली, और सम्यक और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब वह सब करने से केवल ज्ञान नहीं होता है, आत्मानुभूति नहीं होती है। और भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो आप ये बताओ कि एक मुनिराज के रूप में महाव्रत की कौन कौन सी क्रियाओं का पालन उन्होंने कितना किया? अरे एक उपवास भी नहीं किया,
सुबह 56 भोग का भोजन करके आराम से घर से निकले और वो माल अभी तक तो पेट में ही है, उसका कोई प्रोसेस भी नहीं हुआ। दीक्षा ली, आत्मसम्मुख हुए और केवल ज्ञान हो गया। इसका मतलब वो जो वृत्तादिक की क्रिया है जो मुनि दशा में होती है, उसके बिना भी आत्मानुभूति और केवल ज्ञान हो सकता है। वे सब आत्मानुभूति और केवल ज्ञान की अनिवार्य शर्तें नहीं है, क्योंकि वैसा करते हुए पाए जाते हैं हजारों जीव और उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता है। और भरत चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो कैसे हुआ भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान? आत्म सन्मुखता से। तो जिस आत्मा की सन्मुखता से केवल ज्ञान हुआ, वो आत्मा हमें कहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा? कहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा? अरे मैं स्वयं हूं, तस्वीर खुदा की दिल में है, जब चाहा गर्दन झुकाई और देख ली। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, वो तो मैं स्वयं हूं। मुझे किसके दर्शन करने के लिए कहां जाना है, कौन से तीर्थ पर जाना है? और ये जो वो उस लक्ष्य को आत्मा पर केंद्रित करना है, वो लक्ष्य किसका है? वो ज्ञान किसका है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, और ज्ञान के अलावा वो करता क्या है? तो मैं ही आत्मा हूं, उसके ही दर्शन करने हैं, मैं ही ज्ञान हूं, वो ज्ञान ही आत्मा को जानता है, ज्ञान ही आत्मा के दर्शन है करता है। जो कुछ करना है मुझे विद इन माई सेल्फ करना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है। आज तक गलती यही हुई कि हमने अपने अंतर की ओर झांका ही नहीं और हम बाहर ही ढूंढते फिरे। बुंदेलखंडी में एक कहावत है, क्या? पिसी पिछौनी कैसे भई, इसको मुस्कुराहट आ गई। बुंदेलखंड के हो? पिसी पिछौनी कैसे भई, कऊ ना मिली तब घर से बई। क्या मतलब? गेहूं की बुआई करने का मौसम आ गया तो सारे गांव में बीज खोजता फिरा, कहीं बीज मिला नहीं। अंत में थक हार करके घर में जो खाने के लिए गेहूं रखा था ना, वही गेहूं बो दिया तो गेहूं की फसल तो पैदा हो गई, परंतु चूंकि 15 दिन देर से बोया था, इसलिए 15 दिन की देरी हो गई फसल पकने में। हमने आज तक हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी ओर नहीं देखा और सारी दुनिया में मुंह मारते फिरे, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। जैसा वो किसान अंत में अपने घर में खोजता है, वो वहां उसे बीज मिल जाता है और उसकी फसल हो जाती है। अब भी अवसर है, जो बीत गया उसकी बात मत करो। अरे क्या 150 वर्ष के लिए रोते हो? 150 वर्ष इस जिंदगी के बीत गए, उसके लिए क्या रोते हो? सिर्फ 150 वर्ष नहीं बीते हैं, अनादिकाल से आज तक अनंत काल बीता है। उसके रोने से कोई फायदा नहीं है। अभी भी जो हाथ में है, वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
अगर आप चाहो अभी तो इस हॉल से उठने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। किस बात का रोना है? क्योंकि अब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अमेरिका से लोन नहीं मांगना है, यूरोप से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करनी है, चाइना से मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना है। जो कुछ हमारे पास है उसी से काम चलाना है, किसी का सहयोग नहीं लेना है, सबका सहयोग छोड़ करके खुद अपना ध्यान अपने आप में केंद्रित करना है। और इस सम्यक दर्शन तो हाजरा हुजूर विद्यमान है। इसलिए जैसा कि हमने घोषणा की थी, हमारा विषय है कछु और रहा उन साधन से। आज तक हम जो करते आए हैं वह करना छोड़कर अब हम वह करें जो हमने आज तक नहीं किया है, तो हमारे साथ वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही देह छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।